दोस्तों, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। और हमने कई बार लोगों के मुंह जुबानी यह बात भी सुनी है कि वहां पर स्वयं शिव का वास है। और इस बात का जिक्र हमारे कई पुराणों में भी है, जैसे कि शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों में साफ साफ इस बात का जिक्र है कि कैलाश पर्वत पर महादेव का वास है। अब काफी लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि आखिर भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना। तो इस संबंध में संत और महात्माओं का कहना है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र माना जाता है, इसलिए भगवान शिव ने उसे अपना निवास स्थान चुना ताकि वह इस जगह से पूरी सृष्टि को संचालित कर सके। और बहुत लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर ओम की ध्वनि सुनाई देती है। और बहुत लोगों का कहना है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो उसमें से डमरू की आवाज आती है। और लोगों को इस पर्वत पर काफी ऊंची, हजारों फीट ऊंची लंबी जटाओं का आभास होता है। ऐसा लगता है कि साक्षात शिव तपस्या कर रहे हैं। इस कैलाश पर्वत पर जब कुछ तिब्बत धर्मगुरुओं ने चढ़ने की कोशिश करी तो अचानक से रास्ते में उनके कान में सैकड़ों शंखों की आवाज आने लगी। और जब यह आवाज काफी तेज होने लगी और जब वो यह आवाज सहन नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने वहां जाने का निर्णय बदल लिया और वापस आ गए। अगर आप कैलाश पर्वत के दर्शन करोगे तो आप पाएंगे कि कैलाश पर्वत बाकी पर्वतों से बहुत अलग और दिव्य है। और इसकी पिरामिड जैसी बनावट को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे किसी ने अपने हाथों से बनाया है। भौगोलिक जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है और यह अपनी जगह पर घूमता रहता है, जिससे कि यहाँ पर आने वाले लोगों को दिशा भ्रम हो जाता है और वह ये भूल जाते हैं कि हम किधर से आए थे और किधर को जा रहे हैं। इसलिए कैलाश पर्वत पर चढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि जिन भी लोगों ने यह करने की कोशिश की है तो उनके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। वहां पर जाते ही ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है। ऐसा लगता है कि कोई नहीं चाहता कि कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़े। इसलिए दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर आज तक 7,000 लोग चढ़ चुके हैं, और जबकि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। और जबकि कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है, फिर भी यहाँ पर कोई भी नहीं चढ़ पाया सिवाय एक इंसान के। जी हाँ, 11वीं शताब्दी में एक इंसान ऐसा भी था जो इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला इकलौता इंसान है, जिनका नाम मिलारेपा था। और वह एक बौद्ध योगी थे। वे बहुत हिम्मत से रास्ते की अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए कैलाश पर्वत पर चढ़ गए। उनके अंदर सिर्फ एक ही जिज्ञासा थी कि वो कैलाश पर्वत पर चढ़कर उसके अनेकों रहस्यों का पता लगाएंगे और वहां पर जाकर साधना करेंगे। 1098 ईस्वी में मिलारेपा ने अपनी कैलाश यात्रा शुरू की और वो कलयुग के पहले ऐसे इंसान हैं जो कि कैलाश पर्वत की चोटी तक चढ़ चुके हैं। और वहां जाकर उन्होंने काफी सालों तक तपस्या भी की। और कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने के बाद उन्होंने वहां पर जो कुछ भी देखा उससे उनका मुख शब्द रहित हो गया। यानी कि वो उस दृश्य को अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां की अलौकिकता शब्दों से परे थी। यह वह देव स्थान था जो कि दिव्य, भव्य और बहुत दुर्लभ था। इसलिए इसके वर्णन को शब्दों में बांधना संभव नहीं है, क्योंकि वहां देवों के देव महादेव स्वयं विराजमान है। और वहां जाने वाले लोगों ने यह भी बताया कि कैलाश पर्वत के आसपास उम्र काफी तेजी से बढ़ती है। एक अंग्रेज जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की ठान ली और उसने अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन थोड़े समय बाद ही उसे अपनी यात्रा को कैंसिल करना पड़ा। और जब वो नीचे आया तो उसने लोगों को जो भी बताया उससे सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसने बताया कि जब मैंने चढ़ाई शुरू की तब तक तो सब ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तब उसके साथ कुछ अचंभित करने वाली घटनाएं शुरू होने लग गई। उसने ये बताया कि जब उसने चढ़ाई स्टार्ट की तब वो 30 साल का था और उसके बाल भी काले थे। लेकिन जैसे जैसे वो कैलाश पर्वत पर आगे बढ़ता जा रहा था उसके काले बाल सफेद होते जा रहे थे और उसके चेहरे और हाथ पर झुर्रियां पड़ने लगी थी और उसे खुद कमजोरी का आभास होने लगा था। उसने बताया कि मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में भी यह चीज महसूस की थी कि अब वो जवान से बूढ़ा होता जा रहा है, जिसके डर के कारण उसने अपनी यात्रा वहीं पर रोक दी और उसने पर्वत पर चढ़ने का इरादा त्याग दिया। और वहां से आने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं हमारे कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत एक बहुत दिव्य और अनोखा पर्वत है, इस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है और शायद ही कोई चढ़ पाएगा, क्योंकि वहां पर स्वयं शिव का वास है।
तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। नमः शिवाय।